वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज निविता एंड होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। तो मैंने ये कार्ड बनाया है और मैंने इसका शॉर्ट डाला था और पूछा था अगर आपको इसका लॉन्ग वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दो। तो आप लोगों ने कमेंट किया कि हाँ आप लोगों को लॉन्ग वीडियो चाहिए, तो हियर आई एम। और ये कार्ड बनाना बहुत ही इजी है, जस्ट आपको मेजरमेंट ध्यान में रखना है। तो ले लो अपना पेंसिल, स्केल और पेपर और लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कार्ड बनाने के लिए हमें चाहिए कलर पेपर। अगर आप थोड़ा थिक वाला कलर पेपर यूज करेंगे ना तो थोड़ा बेटर होगा। और इसका जो मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है और जितने भी सारे मेजरमेंट है वो सारे सेंटीमीटर में है। तो हमें सबसे बड़ा वाला पेपर ले लेना है और अपनी पेंसिल और स्केल की हेल्प से उसमें कुछ और मेजरमेंट्स का मार्किंग करना है। तो यहाँ पे ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें मार्किंग कर लेना है ताकि हमारा जो लाइन हो वो स्ट्रेट हो और जो मेजरमेंट हो वो एक्यूरेट हो। कुछ लोग है ना सिर्फ ऊपर साइड में मार्किंग कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्केल की हेल्प से लाइन खींच लेते हैं, लेकिन ऐसे में मेजरमेंट कभी कभी एक्यूरेट नहीं होता है, 0.1 का डिफरेंस आ ही जाता है। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप दोनों साइड मार्किंग कर लेना जिससे कि मेजरमेंट एक्यूरेट आए। और ये मिस्टेक मेरे से पहले हो चुका है, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी, एक साइड बस मार्किंग कर लेती थी और एकदम कॉन्फिडेंस होता था कि मैं तो मेजरमेंट एकदम पक्का ही कर दूंगी एक साइड करके। बट वो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आ ही जाता है। यहाँ सारा खेला मेजरमेंट का है। अगर आप पहले ही मेजरमेंट अच्छे से कर लेंगे तो आपको बाद में जाके रोना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर बाद में कुछ गड़बड़ हो गया तो आपको फिर से स्टार्टिंग से शुरू करना पड़ेगा। इसीलिए स्टार्टिंग में ही मेजरमेंट अच्छे से कर लेने का है भाई। तो अब मैंने यहाँ पे मार्किंग कर लिया है, अब हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ टोटल मैं 4 लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ और इसका जो मेजरमेंट है यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आपको दे रही हूँ। और इस कार्ड को बनाने में बिल्कुल भी हड़बड़ नहीं करना है, क्योंकि हड़बड़ का काम तो शैतान का होता है ना, और हमें एकदम आराम से करना है, क्योंकि जब इसका आप रिजल्ट देखोगे ना ये कार्ड का तो आप एकदम ही खुश हो जाओगे। अब जहां हमने लाइन ड्रॉ किया है ना वहां सारी जगह हमें उस लाइन का सेंटर भी फाइंड कर लेना है, जिससे कि हमें उसे हाफ में डिवाइड करने में इजी होगा। अब हमने जहां पे सेंटर मार्क किया था हमें वहां पे एक लाइन भी ड्रॉ कर लेना है, जिससे कि एक साइड का पोर्शन हाफ में डिवाइड हो जाएगा। साइड हमने हाफ वाला वो लाइन ड्रॉ किया है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। तो अब उन दोनों 2 इक्वल पार्ट्स में हमें बॉक्स बना लेना है, तो उसका भी यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लेते हैं। तो बॉक्स बनाने के लिए हमें चारों तरफ से 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है, जिससे कि हमारा एक स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। तो हमारा बॉक्स बनके रेडी है और ये बॉक्स का डायमेंशन है 5:5 और उसके चारों ओर जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर का है। अब ये जो बीच वाला पोर्शन है उसे हमें कट करके निकाल देना है। और सिमिलरली जो भी हमने प्रोसेस ये पहले वाले पेपर में फॉलो किया है वही प्रोसेस सेम टू सेम वो दूसरे और तीसरे वाले में फॉलो करना है। और जो बीच का ये जो स्क्वायर वाला पार्ट है उसे हमें कट करके निकाल लेना है। तो सेकेंड और थर्ड वाले पेपर का भी डायमेंशन यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे दे दिया है और जितने भी डायमेंशन है वो सारे सेंटीमीटर में है, वो आपको याद रखना। अब सारे कट वाले पोर्शन में हमें ये ट्रांसपेरेंट शीट अटैच कर देना है। तो ये ट्रांसपेरेंट शीट का डायमेंशन जो विंडो का डायमेंशन है ना उससे 1 सेंटीमीटर ज्यादा होगा। जैसे कि ये बड़े वाला पेपर का जो विंडो है उसका डायमेंशन है 5:5, तो यहाँ पे हमारा ट्रांसपेरेंट वाला जो शीट है वो 6:6 होगा। इसमें हमें ये ध्यान देना है कि वो जो बॉक्स है वो ट्रांसपेरेंट शीट से कम्प्लीटली कवर होना चाहिए। और अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो वो जो कोई स्टिकर आते हैं ना जिसके पीछे ट्रांसपेरेंट शीट लगा होता है और उसके ऊपर स्टिकर पेस्टेड होता है, तो आप वो वाले ट्रांसपेरेंट शीट का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं भी वही वाले ट्रांसपेरेंट शीट का यूज कर रही हूँ। सिमिलरली ऐसा ही हम सेकंड और थर्ड वाले जो पेपर है उसमें भी ऐसे ही ट्रांसपेरेंट शीट अटैच कर देंगे। अब हमें लेना है पेपर कटर, और पेपर कटर के पीछे वाला जो हिस्सा होता है ना जिसमें कोई भी शार्पनेस नहीं होता वो वाले हिस्से का हमें यूज करना है। आप इधर वाले शार्प वाले हिस्से का यूज करोगे तो वो कट जाएगा। तो यहाँ पे हमें पेपर को क्रीज करने के लिए जो पीछे वाला हिस्सा है उसका यूज करना है और स्केल की हेल्प से हमें पेपर में क्रीज बना लेना है। इससे हमें पेपर फोल्ड करने में बहुत ही ईजी होता है। आप ऐसे अगर नॉर्मली फोल्ड उसे करना चाहोगे ना तो पेपर कभी कभी मीन्स स्लिप भी हो जाता है और वो
क्रीज किधर और भी चला जाता है, लेकिन आप इस टेक्निक से पेपर को क्रीज दोगे और उसे फोल्ड करोगे तो वो एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से फोल्ड हो जाता है। तो ऐसा ही हमें तीनों पेपर में कर लेना है। जहाँ-जहाँ हमने लाइंस ड्रॉ की है वहाँ-वहाँ हमें क्रीज बना लेना है और आप देख सकते हैं पेपर को फोल्ड करने में कितना ईज़ी हो रहा है। ऐसे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ-जहाँ भी हमने क्रीज बनाया वहाँ-वहाँ हम पेपर को ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फिर से नीचे वाले पोर्शन में हमें सेंटर मार्क कर लेना है। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों साइड हमें सेंटर मार्क करना है। तभी भी हमने मार्क किया था, लेकिन तभी हमने ऊपर वाले पोर्शन को डिवाइड करने के लिए मार्क किया था। अभी हमें यहाँ कट करने के लिए सेंटर मार्क करना है। तो अब हमें नीचे वाले पोर्शन में भी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऊपर वाले पोर्शन में हमने पहले ही लाइन ड्रॉ कर लिया था सेंटर मार्क करके। तो जो पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर जो 3 होगा ना, उन दोनों का प्रोसेस सेम होगा। जो कटिंग होगा वो पेपर नंबर 1 और 3 का सेम होगा, लेकिन पेपर नंबर 2 का जो कटिंग होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 में ऊपर जो विंडो वाला साइड है उधर हमें छोटा सा कट लगाना है और नीचे वाला पोर्शन में लंबा कट लगाना है। जब तक हमें पहला जो लाइन हमने ड्रॉ किया था ना वहां तक हमें कट लगाने का है। तो आपने देखा ना मैंने कहाँ तक कट लगाया। जो पहला वाला लाइन है वहां तक हमें कट लगाना है और उसके बाद फिर बीच वाला जो लाइन है उसमें भी क्रीज हमने जो खींचा था तो उसे ही फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद फिर इस पेपर को फोल्ड करके हमें इसे एक बॉक्स का फॉर्म दे देना है। और ये हमारा पहला बॉक्स बन के रेडी। आप देख सकते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट शीट भी हमने लगाया और उससे ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं और ये पेपर में बहुत ही इजीली फिट हो जाएगा। तो ये पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 सिमिलर है तो मैंने उसे ही बना लिया। अब पेपर नंबर 2 के लिए हम क्या करेंगे ना, वहाँ भी हमें ऐसे सेंटर मार्क कर लेना है, लेकिन यहाँ हमें नीचे वाले पोर्शन को कट नहीं करना है, ऊपर वाले पोर्शन को कट करना है। वो जो विंडो वाला पार्ट है ना जहाँ पे मैं ये अभी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ उस वाले पार्ट को हमें कंप्लीटली कट करना है और नीचे का जो वो हिस्सा है उसे छोटा सा कट लगाना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे वाला वो जो लाइन है वहां तक ही हमें सिर्फ छोटा सा कट लगाना है और ऊपर वाला पोर्शन जो विंडो है उसे हमें कंप्लीटली कट कर देना है। सेकंड वाले लाइन तक हमें कट करना है। यहाँ पे मैंने पेपर को अब कट कर लिया है। अब इसके बाद हमें जितने भी इसमें क्रीज है ना उसे हमें फोल्ड कर लेना है। और ये हमारा सेकंड वाला भी बॉक्स बन के रेडी है। तो बीच वाला जो क्रीज है उसे भी हमें पीछे की साइड ऐसे फोल्ड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं हमारा सेकंड वाला बॉक्स भी बन के रेडी है। तो चलो अब हम इसे असेंबल करते हैं। अब कार्ड के बेस के लिए मैंने यहाँ पे 15 इंटू 29.5 सेंटीमीटर का ये व्हाइट पेपर ले लिया है और उसके दोनों साइड में मैंने 14 इंटू 14 सेंटीमीटर के ये पिंक पेपर अटैच कर दिए हैं। अब हम सबसे पहले वो बड़ा वाला बॉक्स लेंगे और उसे एडजस्ट करके हम देख लेंगे कि ये हमारे कार्ड के बाहर तो नहीं जा रहा है। अगर ये ऊपर से कार्ड के बाहर जाता है जब आप इसे फोल्ड करते हो तो आप उसे थोड़ा-सा नीचे घसका लेना और उसके बाद इसे यहाँ पे हमें पेस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से पहले मार्क कर ले रही हूँ। उसके बाद फिर इस पेपर में हम फेविकॉल लगाएंगे और उसके बाद इसे वहाँ पे अटैच करेंगे। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है कि आपको किस एंगल में इसे अटैच करना है तो आप चाहे तो इसे 40 और 50 के बीच में अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ये जो बॉक्स है वो इजीली खुल जाएगा और वो पेपर के बाहर भी नहीं जाएगा। तो बॉक्स के जो दूसरे साइड जहाँ पे वो क्रीज बना हुआ है ना वहाँ पे हमें फेविकॉल लगा लेना है और कार्ड को ऐसे बंद कर देना है जिससे कि वो खुद ब खुद पेस्ट हो जाएगा और अपने जगह पे वो सेट हो जाएगा। अब आप इसे खोल के देखेंगे तो वो बॉक्स खुद ब खुद आप देख सकते हैं ऐसे वो खड़ा हो जा रहा है। आप इसे बंद करेंगे तो वो खुद फोल्ड हो जा रहा है और ऐसे वो खड़ा हो जा रहा है। तो आप समझ लेना कि आपका ये जो बॉक्स है वो परफेक्ट
परफेक्टली सेट हो चुका है। अब सेकंड वाला बॉक्स के लिए हमें वो जो पेपर नंबर 2 था वो वाला बॉक्स हम लेंगे और उसे हम देख लेंगे कि जब हम बंद कर रहे हैं तो वो कहीं बाहर तो नहीं निकल जा रहा है ना, उसी टाइप से हमें इसे सेट करना है। तो हमें हमेशा वो जो क्रीज वाला जो पार्ट है ना उसमें हमें फेविकॉल लगाना है। तो यहाँ हमें बॉक्स को एडजस्ट करने के बाद वो जो नीचे वाला बॉक्स है उसके ऊपर मैं फेविकॉल लगाऊंगी और उसके बाद फिर ये ऊपर वाले बॉक्स के उसके ऊपर रख देंगे। यहाँ पे हमें सिर्फ एक ही साइड पे फेविकॉल लगाना है और दूसरे साइड में जब हम कार्ड को क्लोज करेंगे तो नीचे वाला जो बॉक्स है वो ऊपर वाले बॉक्स के साथ जहाँ पे ओवरलैप करेगा वहां पे हमें फेविकॉल का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने कार्ड बंद करके देख लिया कि कहाँ पे दोनों जो बॉक्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं। फिर वहीं पे जो क्रीज वाला पार्ट है उसमें मैं फेविकॉल लगाऊंगी और इन दोनों को एक साथ पेस्ट कर लेंगे। अब जब हम कार्ड खोलेंगे तो हमारा दोनों बॉक्स सेट हो चुका है। तो अब हम तीसरे वाले बॉक्स को भी यहाँ पे अटैच कर देंगे। तो तीसरे वाले बॉक्स को अटैच करने के लिए हमें कार्ड क्लोज करके अटैच करना है, क्योंकि अगर हम ऐसे अटैच करने जाएंगे तो हो सके हमारा वो जो थर्ड वाला कार्ड है वो बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे हम कार्ड को क्लोज करके देख लेंगे वो कार्ड के अंदर ही रहे और जहाँ पे दोनों पेपर के जो क्रीज है वो ओवरलैप कर रहे हैं वहां पे फेविकॉल लगा के हमें उसे वहां पे अटैच कर देना है। हमें ध्यान देना है कि जो सेकंड वाला जो बॉक्स है और जो ऊपर थर्ड वाला बॉक्स है उसका क्रीज को हमें देखना है और उसमें फेविकॉल लगा के उसे अटैच करना है। तो एक साइड मैंने इसे अटैच कर दिया, आप देख सकते हैं ये वहाँ सेट भी हो चुका है। तो अब जो दूसरा जो साइड है उधर भी हमें देखना है कि कहाँ पे दोनों के क्रीज ओवरलैप कर रहे हैं, वहीं पे हमें फेविकॉल लगाना है और फिर उन्हें अटैच करना है। अगर आप कहीं और फेविकॉल लगाएंगे तो ये जो कार्ड है ये जैसा हम चाहते हैं कि खुले वो वैसा नहीं खुल पाएगा। तो अब हमने सारे बॉक्सेस को पेस्ट कर लिया है। तो चलो अब इस कार्ड को खोल के देखते हैं कि ये परफेक्टली सेट हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी परफेक्टली एकदम सेट हो चुका है और जैसे ही हम कार्ड खोल रहे हैं तो ये बॉक्स ऊपर आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप अपना फेवरेट कोई सा भी एलिमेंट ऐड कर सकते हैं। और आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।